वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 4 जून के बाद केरल आएगा मानसून। 6 जून से होगी मूसलाधार बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे सटे इलाकों को लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। एक भीषण चक्रवात राजस्थान, पंजाब और पड़ोसी राज्यों पर मंडरा रहा है। विभाग ने बताया कि 6 जून को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसके कारण एक बार फिर से प्रदेश में आंधी, जबरदस्त बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। इसके साथ ही एक चक्रवात इस समय जम्मू कश्मीर पर मंडरा रहा है। इसके राजस्थान की तरफ सरकने की संभावना जताई जा रही है। जयपुर मौसम केंद्र ने पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर मेघ गर्जन, बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की है। कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज 3 जून से। कांग्रेस के पंचायती राज संगठन की ओर से 2 दिन का सर्वोदय संकल्प प्रशिक्षण शिविर आज 3 जून से आर्यकुलम स्कूल, टोडी हरमाडा में सवेरे 10 बजे शुरू होगा। प्रशिक्षण में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर CB यादव, रोशन रायकवार, यूथ बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा, राम सिंह राव एवं AICC के प्रशिक्षक अपना प्रेजेंटेशन देंगे। शिविर प्रभारी मोहन डागर ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में पंचायती राज एवं नगरीय निकायों से जुड़े वर्तमान अथवा पूर्व प्रधान, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पार्षद आदि भाग लेंगे। अशोक गहलोत की इन योजनाओं ने बदल दिया राजस्थान में खेल। राजस्थान में अशोक गहलोत की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं बीजेपी पर भारी पड़ सकती हैं। PM मोदी भले ही इन योजनाओं की मुफ्त योजना कहकर आलोचना करते रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान में मुफ्त में योजनाएं गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली हो या फिर निःशुल्क इलाज, बीजेपी के पास कोई काट नहीं है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं। ऐसे में PM मोदी के अजमेर से चुनावी अभियान की शुरुआत हो गई है। CM गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ियां बताने पर PM मोदी को निशाने पर लिया है। RSS प्रमुख मोहन भागवत का 5वां दिन राजस्थान में प्रवास। RSS प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान के 5 दिन के प्रवास पर आ रहे हैं। मोहन भागवत 4 जून से 7 जून तक राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। शिक्षा वर्ग के प्रवास पर वे रहेंगे। मोहन भागवत 5 जून को पर्यावरण दिवस पर हिंडौन के शिक्षा वर्ग परिसर में रहेंगे। एक पेड़ देश के नाम अभियान के अंतर्गत RSS प्रमुख पौधारोपण करेंगे। चुनावी साल में मोहन भागवत का राजस्थान प्रवास काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी मोहन भागवत राजस्थान के दौरे पर आते रहे हैं, लेकिन चुनावी वर्ष होने के कारण मोहन भागवत का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। PM मोदी करेंगे सीधा देश की जनता से संवाद। जनता के बीच जाएगी बीजेपी। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी। इसे लेकर 1 माह तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। पार्टी इस दौरान सभी मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन करेगी। 23 जून को प्रधानमंत्री सीधा देश की जनता से संवाद करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने प्रेस वार्ता में कहा कि 1 माह तक महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से बीजेपी जन जन तक पहुंचेगी। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर लोकसभा क्षेत्र में क्लस्टर बनाकर महाजनसंपर्क के तहत जनता से बीच जाएंगे। सचिन पायलट कैंप के मंत्री हेमाराम चौधरी अशोक गहलोत के हुए मुरीद। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाड़मेर में जनसभा को संबोधित किया। गहलोत की मौजूदगी में सचिन पायलट कैंप के माने जाने वाले मंत्री हेमराज चौधरी ने मुक्त कंठ से तारीफ की। वन मंत्री हेमराज चौधरी ने कहा कि CM अशोक गहलोत ने शानदार बजट पेश किया है। पहले भी आपके 4 बजट शानदार थे, यह बजट है उससे भी बेहतर है। हेमराम ने कहा कि CM अशोक गहलोत ने मैंने जब भी आपसे किसी काम की मांग की, हर बार काम किया। सड़कों के मामलों में प्रदेश में बाड़मेर का कोई मुकाबला नहीं है। राजस्थान के बाड़मेर एक तरफ, अन्य जिले हैं एक तरफ। बाड़मेर को सबसे ज्यादा नई सड़कें दी हैं। राजनीतिक विश्लेषक हेमाराम चौधरी बदले तेवरों के अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान। जयपुर में अब लाइसेंस बनवाना आसान हो गया है। यहाँ के RTO जोन प्रथम में ड्राइविंग लाइसेंस की बनाने की व्यवस्था में नए बदलाव किए गए हैं। अब ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर लाइसेंस बनवाने का काम निजी कंपनी नहीं बल्कि खुद परिवहन विभाग करेगा। परिवहन विभाग ने निजी कंपनी से ट्रैक का पोजीशन ले लिया है। राजधानी जयपुर में जगतपुरा में लाइसेंस बनवाने के लिए देश का सबसे आधुनिक ऑटोमेटेड ट्रैक बनाया गया है। इस ट्रैक पर ड्राइवर को टेस्ट देना होता है और उसी के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। राजस्थान में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार से सकते में प्रशासन। डीडवाना जिले में लगातार दूसरे दिन राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की घटना सामने आई है। यहाँ एक गांव में 4 मृत मोर मिले हैं। इसके अलावा 2 घायल मोर का पशु चिकित्सालय में इलाज करवाया जा रहा है। पुलिस और वन विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए मोर का शिकार करने वाले 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया है।
डीडवाला जिले में मोर के शिकार करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वन्यजीव प्रेमियों में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की घटनाओं को लेकर बेहद नाराजगी है। जयपुर से मलेशिया के लिए होगी सीधी फ्लाइट। राजस्थान के निवासी अब जयपुर से सीधे मलेशिया के लिए फ्लाइट ले सकेंगे। इससे पहले कुआलालंपुर जाने के लिए जयपुर से दिल्ली जाना पड़ता था और दिल्ली से सीधी फ्लाइट मिलती थी। हाल ही में जयपुर एयरपोर्ट पर टैक्सीवे का निर्माण किया गया है, जिससे रनवे को राहत मिली है और इसी वजह से अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में इजाफा होने लगा है। आने वाले समय में जयपुर से कुछ और नए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए उड़ानें देखने को मिल सकती हैं। परिवहन घोटाले की जांच हो तो खाचरियावास जेल में होंगे। आरएलपी सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर जमकर हमला बोला है। बेनीवाल ने कहा कि परिवहन घोटाले की सही जांच हो जाए तो खाचरियावास जेल में होंगे। वहीं कालीन चोरी के मामले में भी जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर बड़ा आरोप लगाया। बेनीवाल ने कहा, परिवहन घोटाले की जांच होती है तो प्रताप सिंह खाचरियावास जेल में होंगे। अशोक गहलोत ने रिफाइनरी को लेकर की बड़ी घोषणा। सीएम अशोक गहलोत ने पचपदरा में बन रही रिफाइनरी से कमर्शियल प्रोडक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। एचपीसीएल और राजस्थान के ज्वाइंट वेंचर के तहत बन रही रिफाइनरी यानी HRRL से 31 दिसंबर 2024 तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार के ढिलाई के कारण रिफाइनरी की प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गई है और लागत बढ़ने का नुकसान राजस्थान को भी हुआ है। सीएम ने कहा कि बढ़ी हुई लागत के बाद राजस्थान ने अपने हिस्से के 2,583 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी है। राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा का परिणाम जारी, लड़कियों ने बाजी मारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल 10वीं परीक्षा बोर्ड का परिणाम घोषित कर दिया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अपना परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस साल 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 90% रहा। इस साल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 89% और छात्राओं का 91% रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री शाहिदा खान ने रिजल्ट जारी किया। राजस्थान में मिले लिथियम और कोल गैसिफिकेशन पर केंद्रीय मंत्री ने बताया प्लान। देश बदल रहा है और देश में ऊर्जा के स्रोत भी बदल रहे हैं। जहां एक और राजस्थान और जम्मू में लिथियम के अथाह भंडार मिले हैं, तो वहीं अब केंद्र की मोदी सरकार कोल गैसिफिकेशन के जरिए एक नए स्रोत की खोज कर रही है। इस कड़ी में केंद्र की मोदी सरकार ने कोल गैसिफिकेशन पॉलिसी बनाई, जिसके तहत 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जमीन कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई तकनीक के बारे में जानकारी दी। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2030 तक 100 मैट्रिक टन कोल गैस उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोल गैसिफिकेशन के लिए 600 करोड़ के GVF के लिए जल्द टेंडर निकाला जाएगा। राजस्थान के 15 नए जिलों में खुलेंगे जिला अस्पताल। राज्य में 15 नए जिलों के लिए जिला अस्पताल खोले जाएंगे। इन जिलों में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। CMHO को नियुक्त कर दिया गया है। वहीं स्टेट लेवल पर इन नोडल ऑफिसर के कोऑर्डिनेशन के लिए 2 स्टेट नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। जमीन आवंटन और अन्य प्रशासनिक स्तर पर काम करवाना रहेगा, जबकि डॉक्टर पारासर का काम मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की कार्य योजनाओं को इन जिलों में क्रियान्वयन करवाकर उनकी मॉनिटरिंग करना होगा। राजस्थान में हर महीने 1,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन। राजस्थान में अब कम से कम 1,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने इसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक जिन्हें 500 रुपए और 750 रुपए महीने की पेंशन मिलती थी, अब वो बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। सीएम ने बजट में पेंशन बढ़ाने की घोषणा की थी। अभी प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धावस्था, एकल नारी, विशेष योग्यजन, लघु और सीमांत कृषकों को सरकार पेंशन देती है। हर साल 2,222 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर हर माह 700 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब पेंशन पर होने वाला सालाना खर्च बढ़ जाएगा। इससे एक्स्ट्रा बजट को भी मंजूरी दे दी गई है। अभी करीब 1 करोड़ लोग पेंशन ले रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।